तो आज हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला टॉपिक्स है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड में हम लोगों को मालूम है कि क्यूबॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें देखिए यहाँ पर इनके बारे में, इस क्यूबॉइड के बारे में मैंने सभी जानकारियाँ यहाँ पर पहले से रख दिया है कि ताकि हम लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपको जो है उन सब चीज़ों के बारे में जो है बताता जाऊँ कम समय में। तो चलिए हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा क्यूबॉइड, इसमें ये एक 3D फिगर होता है। 3D का मतलब होता है इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लेंथ, विड्थ, हाइट 3D है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 3D का मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, जिसमें लेंथ और विड्थ और हाइट ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, उसको 3D कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, एक वाई एक्सिस को और एक जेड एक्सिस को डिनोट करती है। ये एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी, ये वाई एक्सिस को डिनोट करेगी, विड्थ इसकी ये, और जो हाइट होती है वो जेड एक्सिस को डिनोट करती है, जेड एक्सिस को। तो यहाँ पर इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है, यानी 3D फिगर है ये। इसके बाद देखिए इसमें फेसेस कितने होते हैं। यहाँ पर इसके जो फेसेस हैं ये टोटल 6 फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस? यानी रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। एक नीचे का हो गया, एक ऊपर का हो गया, एक आमने सामने के 2 हो गए, और ये हमारे लेफ्ट और राइट वाले 2 हो गए। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं वर्टिजेज में। ये जो इसके कोने होते हैं इनको वर्टिजेज कहा जाता है। इनको अगर काउंट किया जाए तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए? 8। टोटल 8 जो है इसमें वर्टिजेज होते हैं। ओके, इसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पर एजेज के बारे में। ये एजेज क्या होती हैं? रेक्टेंगल में आपने देखा होगा, रेक्टेंगल में जिस प्रकार साइड होती हैं 1 2 3 4 साइड होती हैं, इसी प्रकार इसमें हम साइड को ही एजेज कहते हैं, साइड को ही एजेज कहा जाता है। तो देखिए एजेज कितनी होती हैं? एजेज जो होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? देखिए ये एक ये है, ये भी लेंथ है, इसको भी लेंथ कहते हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ को अगर जो है जोड़ा जाए तो टोटल 4 टाइम्स होती हैं, 4 बार जो है लेंथ हो जाएंगी। ये देखिए 4 जो है एल हो गई। इसके बाद इसकी बात करते हैं जो ऐसे ऐसे खड़ा है, जिसको कहते हैं हाइट, हमने कहा यहाँ पर। तो हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये जो साइड होती हैं जिन्हें एजेस कहते हैं, तो ये हमारी जो है बी वाली हो जाएंगी। इसी तरह ये एच वाली कितनी हो गई? 4 हो गई एच वाली। अब बी वाली ऐसे ही हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4, तो बी वाली भी 4 हो गई। तो टोटल 4 4 4, टोटल कितनी हो गई? 12 जो है एजेज होती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है इसको सॉलिड रेक्टेंगल, मतलब ये एक सॉलिड फॉर्म होता है रेक्टेंगल का, इसीलिए इसको सॉलिड रेक्टेंगल भी हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल भी इसको कहा जा सकता है। कभी 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल अगर कोई पूछता है तो हम बताएंगे यहाँ पर क्यूबॉइड ही 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब ये एक क्यूबॉइड है जो कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना है। यानी जो फेस हम लोगों ने चर्चा किया है, इसके नीचे भी एक देखिए फेस होता है, ये वाला, ये ऊपर वाला, फिर ये बगल वाला, ये वाला, इसके बाद सामने वाला, फिर ये सामने वाला। तो ये टोटल जो है 6 रेक्टेंगुलर जो फेसेस होते हैं, इनको सरफेस भी कह सकते हैं, फेस भी कह सकते हैं। तो ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जो होते हैं इनकी अलग अलग साइज भी हो सकती है। अलग अलग साइज़ का मतलब इसकी ये बी अलग हो सकता है, एच अलग हो सकता है, एल अलग हो सकता है। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई 2 ठो, एल और बी, वो अलग हैं। इसकी देखा जाए तो एच और एल है। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पर एक में इसको अगर देखा जाए तो एच और एल है ये। तो इस प्रकार अलग अलग जो है इनके डिफरेंट साइज़ के ये रेक्टेंगल होते हैं। टोटल 6 रेक्टेंगल होते हैं। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं एरिया की, तो अगर हम लोग इस 6 जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उन सभी रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे कैसे ऐड करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, यानी जितने भी रेक्टेंगल से मिलकर बना है उस सभी 6 रेक्टेंगल का एरिया हम लोग फाइंड करके सबको ऐड कर दें तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने देखिए मैंने यहाँ पर बना भी दिया है। एक तो ये नीचे का और ऊपर का, हम कह सकते हैं नीचे का ग्राउंड और ऊपर का हम लोगों का रूफ, सीलिंग। ओके, तो ये देखिए ऊपर का बनाया, नीचे का बनाया है। तो ऊपर नीचे की बात करें तो देखिए ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है, इसकी डायमेंशन कौन कौन सी होती है? इसमें जो होता है ये एल है और ये बी है। ये देखिए एल और बी, ऊपर भी एल और बी ही रहेगा। ये बी है, ये डायमेंशन इसकी, और ये डायमेंशन इसकी एल है। तो ये रेक्टेंगल हैं दोनों, और दोनों रेक्टेंगल हैं जिसकी लेंथ एल और विड्थ इसकी बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एरिया? एल इंटू बी।
इसका भी एरिया एल इंटू बी, तो टोटल इसको ऐड करेंगे अगर ऊपर नीचे वाले को तो 2L भी हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाले मैंने ले लिए ये वाले, तो देखिए इसमें दो साइड कौन कौन सी हैं, बी है और एच है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू एच। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी इसके सेम इसके बराबर होगा। तो देखिए बी एच और ये बी एच, इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने यहाँ रखा और टोटल ऐड कर दिया तो 2BH हो गया इसका एरिया। अब किसका बचा, आमने सामने का, पीछे वाले का और सामने वाले का। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, देखिए ये सामने वाला मैंने रख दिया, इसके पीछे जस्ट रख दिया। तो एक का देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी यल है और ऊपर वाली एच है, ठीक है। तो एच और यल इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरह जस्ट पीछे वाले का भी इसके बराबर होगा। तो देखिए ये यल है, एच है, तो HL आगे का और पीछे का भी HL, तो HL मिलकर 2HL हो गए। अब इन सभी के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा टोटल हो गया। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो LB हो गया देखिए प्लस BH प्लस HL, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे क्यूबाइड का। इसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया आता है। अब ये लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, ये टोटल सरफेस एरिया जो हम लोगों ने किया है, अगर हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया में अगर हम लोग ग्राउंड को हटा दें, ग्राउंड को, और अगर हम लोग जो है ऊपर की छत को हटा दें, जो रूफ होती है उसको हटा दें और ग्राउंड को हटा दें, तो हमारे सामने केवल जो है हमारे चारों तरफ की दीवारें बचेंगी, जो वॉल्स होती हैं, और उन्हीं का जो एरिया होता है वो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी इसका इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहा जाता है। यानी जो 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारों का एरिया जो होगा उसको हम लोग कहेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा जब एरिया निकाला है तो इसमें देखिए ऊपर नीचे वाला कौन सा है, ये यानी इसको हटाना है। अगर इसको हटा देते हैं तो केवल इतना बचता है 2BH प्लस 2HL। इसी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो एक तो अगल बगल की दीवारें और ये आमने सामने की दीवारें, ये पूरा दीवारों का एरिया हो जाएगा, तो 2BH प्लस 2HL। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है, 2BH को और 2HL को ऐड कर दिया, यानी इसको हटा दिया ऊपर नीचे वाले को यहाँ से। तो ये देखिए आ गया BH प्लस HL, और इसको अगर मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ और H भी कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, H भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ B बचा, यहाँ H बचा, तो सॉरी यहाँ पर B बचा और यहाँ L बचा, तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H, जिसको कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपकी बुकों में एक्सरसाइज जो दी हुई है तो उसमें जो है क्वेश्चंस को इस प्रकार का आता है कि जैसे पेंटिंग करानी है दीवारों में, अगर जो है वहाँ पर वाइट वॉशिंग करानी है, वाइट पेंट कराना है, तो वो दीवारों के लिए है, तो ऊपर छत में तो किया नहीं जाएगा और ज़मीन में भी नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा कभी आता है क्वेश्चन तो उसके लिए हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने एक वीडियो में लेके आऊँगा और उन सभी क्वेश्चंस को अलग से बता दूँगा। तो देखिए यहाँ पर अब आया इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसका वॉल्यूम जो निकालना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम को सिंपल सा, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी वर्ड है, कैपेसिटी, ये कैपेसिटी वर्ड जो है वॉल्यूम को शो करता है, उसके अंदर कितना स्पेस है, ये जो स्पेस है ये वॉल्यूम को शो करता है। ये इस तरह की कभी भी वर्ड अगर यूज हो तो वो उसका मतलब वॉल्यूम होता है। जैसे मैं कह दूं कि कमरे के अंदर हवा कितनी है, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा जो ये रूम है, इस रूम जिस शेप में है उसका, जैसे क्यूबाइडिकल शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखिए यहाँ से यहाँ तक वो L है, यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक H है। यानी अगर मैं कह दूँ कि कितना ऊँचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो इसी तरह लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, लेंथ और विड्थ और हाइट को, तो ये हमारा आता है वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, लेंथ और विड्थ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका वॉल्यूम निकल के आता है, उसके अंदर की कैपेसिटी निकल के आती है। ठीक है, इस यहाँ पर देखिए इसका मैंने यूनिट भी लिखा है, तो इसका यूनिट क्या होता है, देखिए लेंथ की यूनिट अगर सपोर्टेड मीटर में होगी, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर की पावर 3, जिसको कहते हैं क्यूबिक मीटर। ऐसे यहाँ पर कोई मीटर वगैरह तो अभी कुछ दिया नहीं है, सेंटीमीटर में के मीटर में है, तो हम यूनिट लिख देते हैं क्यूबिक यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट हो गया। ऐसे ही देखिए इसका यूनिट है स्क्वायर यूनिट। अगर आपका नहीं दिए कोई डायमेंशन तो आप स्क्वायर यूनिट ओनली लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मीटर में सब है तो स्क्वायर मीटर वगैरह लिख दीजिएगा, इसको इस क्यूबिक मीटर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको डायगोनल्स, हाँ अब एक क्वेश्चन आता है डायगोनल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके। डायगोनल्स में ऐसा कह सकता है कि
जैसे कोई क्यूबॉटिकल शेप का कोई रूम है, अगर हमको कोई एक बहुत लंबी एक रॉड रखनी है, बहुत लंबी, तो मैक्सिमम हम कितने मीटर लंबी रॉड को रखा जा सकता है, हाईएस्ट कितने मीटर लंबी रॉड को रखा जा सकता है। तो अगर देखिए हम लोग जो है ऐसे रखते हैं रॉड को लेंथ के बराबर, क्योंकि लेंथ ही तो सबसे बड़ी है, तो देखिए ये यहाँ भी इतना हो सकता है, लेकिन क्या इससे भी बड़ी हो सकती है। तो हम ऐसे अगर रख दें रॉड को, तो ये इससे भी लेंथ से भी बड़ी हो जाएगी इसकी लेंथ, कि इसके अलावा भी कि जो है कहीं ऐसी जगह है कि जिसमें रखा जा सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से यहाँ करते हैं, ठीक है। ये इतनी लंबी रॉड को अगर रख देंगे तो इससे भी लंबी रहेगी वो, तो इसको कहते हैं डायगोनल, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके ऐसे ही आएगा, जैसे मैंने आपसे बताया है कि रॉड से रिलेटेड कुछ ऐसे ही, हाईएस्ट लेंथ उसकी क्या होगी किसी रॉड की, कि उसको जो है अंदर उसके लगाया जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है डायगोनल्स का यूज होगा, उसमें डायगोनल्स का फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए डायगोनल्स का फार्मूला सिंपल है कि देखिए यहाँ पर एल भी ले लेंगे, बी भी ले लेंगे, एच भी ले लेंगे, तीनों को। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करिए, हाइट का स्क्वायर करिए और विड्थ का स्क्वायर करिए, और सबका स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दीजिए और अंडर रूट लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका इसका डायगोनल आ जाएगा। इसके बाद चलिए अब क्यूब के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोगों ने क्यूबाइड को पढ़ लिया। अब क्यूबाइड को पढ़ने के बाद क्यूब को पढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्यूब जो होता है क्यूबाइड का ही एक छोटा रूप है, ठीक है। बस इसमें अंतर ये होता है कि इसमें लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर होती हैं, जिसको कह सकते हैं सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी एजेज इक्वल्स होंगी। तो देखिए आल मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, आल एजेज आर इक्वल्स, सभी एजेज इक्वल्स होती हैं, ओके। जिसमें लेंथ और विड्थ और हाइट ये तीनों इक्वल होता है। तो हम सपोज डैट मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, लेंथ भी ए, विड्थ भी ए और हाइट भी ए। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं ए है, तो देखिए लेंथ भी ए लेंगे, इसका विड्थ भी ए लेंगे और इसकी हाइट भी ए लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर एरिया निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए एरिया निकालना है, तो मैंने लिखा है मेड बाई सिक्स स्क्वायर्स, यानी 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है और सेम साइज के हैं, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, अगल बगल स्क्वायर, आमने सामने भी स्क्वायर। तो जिस प्रकार ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना था, ऐसे ही ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। अब ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो हम सभी 6 स्क्वायर्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। और अगर किसी एक का एरिया अगर निकाला जाए, मान लीजिए मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, तो देखिए ए साइड है, एक ये साइड ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं जो है ऊपर का भी ए स्क्वायर, अगल बगल का भी ए स्क्वायर, आमने सामने का भी ए स्क्वायर, तो टोटल 6 ए स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, इसका यूनिट लिख दिया मैंने, स्क्वायर यूनिट। इसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया, अब वही बात आ गई, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये पूरी की पूरी 4 वॉल्स जो होती हैं, 4 वॉल्स का एरिया 4 वॉल्स। तो ऊपर का और नीचे का आप गायब कर दीजिए। तो ऊपर का नीचे का गायब करने का मतलब यहाँ एक ए स्क्वायर ऊपर का गया, ए स्क्वायर नीचे का गया, तो टोटल 2 ए स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा टोटल में। तो देखिए 6 ए स्क्वायर में 2 ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ये मैंने देखिए माइनस किया, टोटल सरफेस एरिया में 2 ए स्क्वायर यानी ऊपर वाला नीचे वाला माइनस कर दिया, तो देखिए 4 ए स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो लेटरल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 4 ए स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। यही एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिर वही बात, वॉल्यूम इसका लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, हाइट भी ए, इसमें तीनों को ए रख देंगे, ए इंटू ए, तो ए की पावर 3 हो जाएगा, ए क्यूब जिसे कहते हैं। तो देखिए वॉल्यूम जो हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब का मतलब कोई साइड अगर दी होगी कि क्वेश्चन आएगा कि 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, उसमें बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो 5 है, तो 5 इंटू 5 यानी साइड अगर दिया है, साइड की पावर 3 करते हैं, यानी 5 की पावर 3 कर दीजिएगा, यानी 5 इंटू 5 और टोटल जो आएगा 5 5 25, 25 5 जो 125 क्यूबिक यूनिट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह जो है आएंगे आपके आगे। तो डायगोनल्स देखिए क्या होता है। अब डायगोनल्स वही चीज़ है, देखिए डायगोनल्स मैंने बताया था यहाँ पर, इसका डायगोनल्स निकालना है तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर का अंडर रूट किया जाता है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर, एल की जगह पर भी ए रखना है, बी की जगह पर भी ए रखना है, और आपको हाइट की जगह पर भी ए रखना है। तो एल स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह भी आपको ए स्क्वायर करेंगे। तो कितने टोटल ए स्क्वायर हो जाएंगे, 3 ए स्क्वायर। तो 3 ए स्क्वायर अगर हो जाएंगे तो ए स्क्वायर का तो ए बाहर निकल गया रूट के अंदर, क्या बचा 3, तो रूट 3a। यानी आपको अगर यहाँ पर इसका डायगोनल निकालना है, तो अगर जितनी साइड दी हुई है, सपोज डेट 5 सेंटीमीटर दी होगी, तो 5 सीधे रूट 3 करिए, 5 इंटू रूट 3, इसका ये आ जाएगा हमारा इसका डायगोनल। तो इस प्रकार जो है देखिए क्यूबाइड और क्यूब के जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलेंगे आपके सिलेंडर के बारे में, ठीक है, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर। इसके बाद फिर कोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोन क्या होता है,
और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब उनके बारे में भी जान लेते हैं।